ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजस कर्म का फल दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। The fruit of righteous karma is said to be sattvic. The fruit of rajasic karma is said to be sorrow, and that of tamasic karma is said to be ignorance. Sattvic, that which possesses the quality of sattva. Rajasic, that which possesses the quality of rajas. Tamasic, that which possesses the quality of tamas. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। Knowledge arises from sattva. Greed originates from rajas and miscomprehension, but delusion and ignorance arise from tamas. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुण में स्थित मनुष्य निम्न योनि अर्थात कीट पशु को प्राप्त होते हैं। The ones established in the quality of sattva rise upwards. Those established in the quality of rajas remain in the middle, meaning they are reborn as humans, and those established in tamas go downwards and are reborn as insects, animals, etc. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता के रूप में नहीं देखता और इन तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। When the seer sees nothing else other than the three gunas as the doer
and knows me as beyond these three gunas, then he attains my being. गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमाश्नुते। यह देही पुरुष जबकि इस शरीर की उत्पत्ति के कारण वाले इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से विमुक्त होकर मुझे प्राप्त कर अमर हो जाता है। When this embodied being goes beyond the three gunas that are the reason of origin of this body, are freed from birth, death, old age and sorrow, then they attain me and become immortal.